हेलो गाइस। देखो, आज का जो वीडियो है मैं जॉब के रिलेटेड ही बना रहा हूँ क्योंकि देखो, जैसे कि मेरी एज है अभी 20, मतलब अभी हुई है। और अभी कैसा ग्रेजुएशन का अभी जस्ट रिज़ल्ट आया है। जो भी मेरे जो मतलब होंगे फ्रेंड्स, आप में से कोई अगर होगा लाइक ये थर्ड ईयर में होगा तो उसका अभी ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया होगा। तो करेंटली मैं कैसा ना, मैं जॉब वगैरह ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे जॉब तो मिला, बट मुझे जॉब जो मिला है वो मुझे मॉर्निंग का मिला है, लाइक 9:30 टू 6:30। बट पता नहीं क्यों मुझे वो टाइम कंफर्टेबल नहीं है। उसका ये रीज़न भी है कि लाइक जो मेरे घर में थोड़े है, मतलब अलग थोड़ा इशू है, टाइम को लेकर थोड़ा इशू है और कुछ नहीं। तो उस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो मुझे सुबह का जॉब नहीं जम रहा और उनके पास सुबह का मतलब सुबह के अलावा कोई दूसरी शिफ्ट की टाइमिंग भी नहीं है कि वो मुझे कोई दूसरा टाइमिंग दे सके। और फिर मेरे पास और दूसरे भी जॉब से, बट कहीं ना कहीं मुझे फिर ये भी ख्याल आ रहा है कि यार मैं कुछ मतलब लाइक सीखने वाले लाइन में जाऊँ, क्या करूँ। बहुत परेशान टाइप मतलब फ़ील हुआ आज मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एचआर लोग क्या है, एचआर आपको कॉल करेगा, आपको बोलेंगे आपने रीच आउट किया, आपने क्यों रीच आउट नहीं किया, देखिए अभी आपका मौका है, आप अभी रीच आउट नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। फिर क्या होता है, आप अगर कभी इंटरव्यू में जाते हो तो आपका गैप पूछते हैं, आपने गैप क्यों लिया था। अब पता नहीं है इस बात में कितना सही है कितना नहीं। लाइक मेरी बड़ी बहन है, वो भी जॉब करती है, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने बोला देख ऐसा कुछ होता नहीं है। लाइक अगर इंसान के पास स्किल है तो गैप्स भी कुछ नहीं मैटर करते। तो ये कम्युनिकेशन, तो ये पर्सनालिटी ज़्यादा मैटर करती है। तो उनकी बात भी मुझे सही लगी, बट कहीं ना कहीं आज मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ जब मैंने लाइक वर्क इंडिया, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, मैंने वर्क इंडिया पे बहुत से जगह पे अप्लाई किया था। तो मुझे इंटरेस्ट, अब जैसे मैं मार्केटिंग के साइड से हूँ, मेरा बैकग्राउंड ही मार्केटिंग में मैंने अभी किया है। बीएमएस मार्केटिंग जिसको पता होगा, हाँ हालांकि जिसने भी किया होगा उसको पता ही आगे उसको क्या करना है। मोस्टली सेल्स ही मिलता है कुछ और। हाँ, अगर आपने कुछ स्किल सीखी है तो आपको वो अलग बात है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर सकते हो। तो मैंने भी मतलब ट्राई किया कि भाई फ्रेशर की तरह मुझे कुछ मिल सकता है क्या। तो मैं गया वीडियो एडिटिंग के लिए। मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे जॉब्स अप्लाई किए। अब जैसे कि मैं रहने के लिए मैं थाने में हूँ, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, मुझे मिले भी दो से तो ज़्यादा ही जॉब्स मिले। बट लिटरली मैंने सबसे कांटेक्ट किया। देखो मोस्टली कैसा होता है, आपको एचआर सामने से रीच आउट करते हैं, आपको सामने से बताते हैं कि क्या है, आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपने इसके पहले क्या क्या जॉब किया है, वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपसे पूछेंगे। बट ये ऐसे टाइप के जो जॉब्स होते हैं ना, उनमें उनको कोई कंसर्न नहीं होता। सामने वाला खुद से अगर उसे करना है वो करेगा, या फिर उन्हें खुद से ज़्यादा ज़रूरत होती है ना तो वो खुद से ढूंढते हैं, बट ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो मैंने सामने से मतलब कांटेक्ट वगैरह किया तो उनका एक ही चीज़ कहना था, आपको प्रॉपर एडिटिंग आती है, आपको प्रॉपर शूट करने आता है। शूट कुछ दूसरा नहीं, वीडियो वाला शूट, आपको शूट करना आता है। आई वॉज बी लाइक यार, बचपन से लेके अब तक मैंने क्या कुछ नहीं किया यार। लाइक इस सब में तो मुझे उतना कुछ है नहीं। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं एडिटिंग नहीं करता, बट उतना अच्छा लेवल का नहीं कि मैं किसी की पोस्ट वगैरह बना सकूँ, उसे पोस्ट कर सकूँ, उसके डेली कंटेंट अच्छे से शूट करके उसे फिर एडिट करके दे सकूँ। तो मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा भाई ये तो एक नॉलेजेबल चीज़ है कि लाइक हम किस जनरेशन में हैं आजकल के टाइम पे और इंडिया में, कि भाई मेरे जैसे तो और भी स्टूडेंट्स होंगे जो अभी ग्रेजुएट होंगे, उनके पास कोई स्किल नहीं, वो कहाँ जाएंगे कॉल सेंटर में। और मोस्टली जितने भी एचआर्स हैं वो सब मुझे कॉल सेंटर वाले ही कॉल करते हैं, आप सेल्स करोगे, आप सेल्स करोगे। पता नहीं, देखो स्टार्टिंग में सब बोलते हैं आपको इसी लाइन से जाना होता है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है तो मैं इसी लाइन में जा सकता हूँ। बट आज मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे इसे शेयर करना चाहिए कि कैसे, देखो आप कहीं पे भी जॉब करो, आप कुछ भी करो,
एक्सपीरियंस मैटर करेगा, बट उससे भी ज़्यादा मैटर क्या करेगा, आप किस तरीके से ग्रो हो रहे हो, आप क्या एनवायरनमेंट में क्या सीख रहे हो, है ना। अब जैसे कि मेरा जब 12th हुआ था तो मैं कॉल सेंटर में गया था, 3 महीने था मैं वहाँ के एनवायरनमेंट प्रेटी बैड। मैं इतना कह सकता हूँ कि मतलब पैथेटिक था यार, मतलब लोग भी अच्छे नहीं थे, और मतलब मेरे जो एज के थे वो तो ठीक थे भाई, फ़न 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 लेट्स फक ऑफ, ये क्या बोलेगा ये मैनेजर, इस उसको ही उल्टा, उसको तो हम लोग मतलब दूसरे नंबर से उसको गाली देते थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह। बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे ना, वो सब भी कोई सही चीज़ नहीं है ना। आप जॉब करने जा रहे हो तो आप कुछ सीखो ना। तो जैसे ही आज मैंने ये एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड जॉब ढूंढा, तो मैंने और भी चीज़ें चेक की, लाइक वहाँ पे टीचर्स की जॉब थी, वो भी टीचर्स ऐसे वैसे नहीं, म्यूज़िक टीचर्स ये सब की, जिनकी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स भी वहाँ पे मतलब है वहाँ के इंडिया में। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार स्कूल से लेके अब तक मुझे तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं सिखाया अच्छे से, मुझे लिटरली नहीं पता था कंप्यूटर भी कैसे चलाते, ये भी मैंने यूट्यूब से देखा। फिर बीच में मैं एक जगह मैंने ज्वाइन की थी, मतलब वहाँ पे फ्री में सिखाते थे, वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ। टाइपिंग के लिए भी मैंने वहाँ से किया, और फिर एक मैंने कैसी भी करके लाइक कीबोर्ड ख़रीदा, OTG कनेक्टर ख़रीदा, तो मैंने टाइपिंग थोड़ा घर पे ही प्रैक्टिस की। तो अब जाके मेरी जो स्पीड है वो 28 to 30 है, 28 to 30। देखो बोलने के लिए है, मतलब मेरे हिसाब से तो मोस्टली सब यही बोलते हैं कि आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है 30 स्पीड भी मतलब ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। और इंडिया में ये सब चीज़ें बेसिक लेवल पे भी नहीं है, लाइक एडिटिंग, भाई एडिटिंग भी नहीं है। और वैसे तो अभी मेरी तो बहुत गांड जलती है, पता नहीं क्यों, आपको भी लगा होगा, पता नहीं। आजकल रील में तो मैं यही देखता हूँ कि मुझे 4-5 साल के बच्चे दिखते हैं, उनके किताबों में भाई कैनवा सिखा रहे हैं, एडिटिंग से रिलेटेड चीज़ें सिखा रहे हैं, कोडिंग तक भी दे दिया है उनको। अब पता नहीं ऐसे सारे स्कूल्स में एलोकेट किया है प्रॉपरली या नहीं, बट जो भी किया है तो भाई मेरे को ये लगता है कि भाई हमारे टाइम पे कहाँ भाई नोट्स बनाओ, कंप्यूटर के नोट्स बनाओ, ये बनाओ, कुछ टेक्निकल स्किल नहीं, कुछ नहीं। तुम बाहर से एक MSc का कोर्स करते हो, उसमें भी जब एग्ज़ाम होता है तुम कुछ नहीं पढ़ के पूरा टाइम नहीं आए हो, तो तुम्हें वो छपवा के पास करवा देते, तुम्हारे हाथ में वो कोर्स का सर्टिफिकेट दिलवा ही देते हैं, क्योंकि तुमने वहाँ पे फ़ीस भरा है। ये सब चीज़ें मतलब मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ, मतलब दुखी फील किया मैं। यही सोचा कि भाई क्या करूँ यार, मतलब सच्ची में बेसिक स्किल्स भी नहीं है, लाइक ये सब तो इंसान को आना ही चाहिए भाई, बेसिक। और अलग लैंग्वेजेस भी आना चाहिए। अब देखो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो आई लव दिस प्लेस, आई रियली लव दिस प्लेस। और मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को मराठी नहीं आती, बट मेरे जो संगत में है ना, वो अलग ही लेवल के बंदे हैं, लाइक उनके सामने मैं मराठी में बोल लूँ ना तो वो ऐसा कोप करते हैं ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनके सामने तो बोलने से अच्छा है मैं मिरर के सामने बोल लूँगा, वही काफ़ी है, किसी और के सामने बोल ही नहीं पाऊँगा। ऐसा डीमोटिवेशन आता है मुझे। बट ठीक है, क्या ही बोलूँ, उनकी भी गलती नहीं है। अब एनवायरनमेंट ही यहाँ का ऐसा है, बट आई लव दिस प्लेस। तो यहाँ का लैंग्वेज मुझे पता है, बट कोई दूसरी लैंग्वेज मुझे पता है ना। हिंदी पता है, अब भोजपुरी बैकग्राउंड से तो वो तो आएगा ही। इंग्लिश भी ठीक ठाक आता है, लाइक अगर मुझे किसी से कन्वर्सेशन करनी है तो मैं उससे प्रॉपर तरीके से तो नहीं, बट या टीम और लाइक सॉफ्ट कन्वर्सेशन करने के लिए मैं उससे प्रॉपर कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, इतना है। बट जो अंदर से चीज़ आपको तोड़ेगी ना, वो यही है कि आपको कुछ नहीं आता है। जब ये आपको रियलाइज़ होता है, और ये चीज़ आपको, या तो देखो बहुत लोग को 10th में रियलाइज़ होगा, 12th में रियलाइज़ होगा, बट मोस्टली इस 10th और 12th में किसी को कुछ रियलाइज़ नहीं होता, क्यों, किसी को कुछ नहीं पता होता। हाँ, आपकी जनरेशन का मुझे नहीं पता, क्योंकि आपकी जनरेशन तो मुझे थोड़ी स्मार्ट लग रही है, एकदम छोटे वाले नहीं, वो तो थोड़े चूतियाँ हैं, वो तो पता नहीं अलग ही लगते हैं मुझे। बट हमसे जो पीछे की जनरेशन है, जो अभी 12th में या फर्स्ट ईयर में, वो मुझे लगता है कि हाँ, मैं उनको थोड़ा प्रेटी नॉलेज तो है, उनको मतलब नॉलेज के लिए वो थोड़े प्रिविलेज हैं। अब बाकी फैसिलिटीज़ के लिए प्रिविलेज हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट इन सब चीज़ों में मे भी प्रिविलेज तो होंगे। तो मेरा वीडियो ये है कि यार कुछ तो स्किल सीखो, एडिटिंग करो। देखो मैं अभी ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ,
तो इसका थंबनेल भी मैंने खुद से बनाना अभी स्टार्ट किया है। मैं इसका थंबनेल भी मुझे नहीं आ रहा था, बट मैंने जैसे जैसे ट्राई किया। अब जैसे ये मेरी दूसरी वीडियो है, पहले तो मैंने शॉर्ट्स डाला था, ये मेरी दूसरी वीडियो है, मैं इसे अपलोड करूँगा तो धीरे धीरे मैं सीखूँगा। और मुझे बस यही चीज़ें आपसे शेयर करनी थी, थोड़ी मेरी लाइफ़ की परेशानी वगैरह। इससे मेरा भी थोड़ा मन हल्का होगा, और अगर आपको भी थोड़ा इससे कुछ नॉलेज मिलता है, आपको भी थोड़ा कुछ अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। आप आपकी जो मर्ज़ी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।